जागे कब सो गए, रो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या। जरा तल्ख हो जाता है, जरा तल्ख हो जाता है, उस मौसम से डर जाते हैं, और खुशियों के अभ्यस्त हुए हम कुछ गम से डर जाते हैं। वाह। तो इसी एक खूबसूरत सुबह के साथ जो हर दिन एक नई चुनौती कभी ले आता है, कभी बहुत आरामदेह भी होता है, तो ये जो खुशनुमा सुबह आई है अपने पन्ने खोलेगी बाद में, लेकिन इस नई तस्वीर के साथ, इस नई सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। सोचा मैंने कुछ और था, लेकिन पूजा मैम ने थोड़ा सा बातों का रुख बदल दिया। तो मैं किसी और विषय पे चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन ये कुछ और चाहती है आज। तो मैं अपना विषय तो फिर कभी उठाऊंगी, लेकिन आज जो पूजा मैम ने फरमाइश रखी है, क्योंकि हमारे साथ रेनू मैम भी चल रही हैं, तो इनकी फरमाइश आई है कि कुछ गुनगुनाया जाए, कुछ सुना दो, क्योंकि रोज रोज ऐसा समय नहीं आता है, आप रोज रोज हमारे साथ गाड़ी में नहीं होंगे। तो चूंकि कन्याल सर सबसे पहले हाँ शुरुआत करते हैं, आगे फिर नहीं तो बाजार लग जाता है, दिक्कत होती है ड्राइविंग में। तो ये रुख मोड़ा जाए कन्याल सर की तरफ। नमस्कार, नमस्कार सभी को। और आज का जो टॉपिक मैम ने दिया, मैम तो हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव देती ही हैं, और आज मैम ने कहा कुछ गुनगुनाया जाए, क्योंकि जिंदगी इतनी हसीन है, वो है ही गुनगुनाने के लिए ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि इससे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता जी। यस, क्योंकि ये जो सॉन्ग है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करते हैं, आपको अंदर से एक हंसमुख रखते हैं, आपको अंदर से खुश रखते हैं, वो है ये गाने। तो ये गुनगुनाना सिर्फ एक गाने को कह देना मात्र नहीं है, बल्कि ये आपके भाव हैं, आपकी खुशी है, जस्ट लाइक। यस, तो थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत खूबसूरत। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो अभी मेरा जो ख्याल है वो पहुंच रहा है रेनू मैम तक, क्योंकि रेनू मैम मुझे पता भी कोई गाना ही नहीं आता। थैंक यू मैम। मुझे जब गाने की बात हुई तो मुझे अभी कोई गाना याद नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये होता है, ऐसा ही होता है। यही चुनौती है। सुबह होती है तो सबसे पहले हमें माँ की याद आती है, क्योंकि हम ससुराल में सबसे पहले हमें मतलब मम्मी को ही मैं बहुत याद करती हूँ हर चीज़ के लिए। तो अभी गाने में भी मैं कुछ माँ के लिए ही गाऊंगी। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भोली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ,
बहुत सुंदर। बहुत प्यारा। तो जहाँ से फरमाइश उठी थी गाने की, कैमरा उधर घूम जाना चाहिए। जिन्होंने याद नहीं आ रहा, जिन्होंने ले लिया गया है। जिन्होंने ये फरमाइश शुरू की थी जी। अब मेरी बारी है। हाँ जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को। गाने तो मुझे अभी बहुत सारे आते हैं, पर अभी कोई भी याद नहीं आ रहा है। तो अभी एक गाना है, आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए, आवाज दो हमको, हम खो गए। थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, बिमला मैम। हाँ जी। आज का जो टॉपिक है सिंगिंग, इस पर अभी है तो बहुत से गाने, लेकिन प्रॉपर तो नहीं गा पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन सुना देती हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के अपना मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ नींद मेरी, संगीत अमर कर दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत प्यारा है। हाँ। आप मैडम। अब इसी के साथ आगे सुनते हैं, हमारे जोशी बीच जोशी मैम हैं, और जिन आप सब जानते हैं जोशी मैम को हाँ, वो तो ना, always कंठ के धनी है ना, और माँ शारदे की कृपा है आप पे, और हम अवश्य सुनना चाहेंगे कि आपके जो गुनगुनाते हैं, आप जो कहते हैं, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक भी रहता है, और कुछ नयापन भी आ रहता है हमारे साथ। तो जरूर प्लीज जोशी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा सर ने कहा कि मैं वो गीत अक्सर सुनती हूँ जिसका जो मीनिंग बहुत गहरे तक जाए और जो कुछ ना कुछ बात कहता हुआ हो। तो मैं बीच के स्टैंजा से ले रही हूँ, और अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं उसको क्लियर भी करूंगी। एक गीत है, क्रांति फिल्म का है शायद, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। वाह। उसका स्टैंजा क्या कहता है, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत है। तो उसका जो स्टैंजा शुरू होता है, मैं वहीं से गीत शुरू कर रही हूँ। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। मैं ये 2 लाइनों के साथ इसको एक्सप्लेन करना साहित्य में से मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। जी जी। देखिए, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो। ये पानी यहाँ प्रतीक है संवेदनशीलता का। आप अगर ऊपर ही ऊपर चीजों को समझ रहे हैं ना, गहराई में नहीं डूबे हैं, तो फिर वो जिंदगी का लुत्फ आप, हम जैसे हम सर होता है ना, बाहर सुख ढूंढते हैं, जी जी। तो वो आपका हंसाना एकदम तोड़ भी सकता है। लेकिन जब आप भीतर से समझ करके, और सुख आपको, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम जो है रो भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, रोज आना जाना थकन भरी चीज, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं ना उस चीज को,
तो वो संवेदनशीलता कवि कहता है कि वो अपने भीतर रखनी चाहिए, और वो जवानी, क्योंकि ये जो युवा अवस्था होती है ना, यही जो है जोश, उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई होती है। यदि ये कोई इतिहास न रच पाए तो इसका कोई मानी नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इसका। तो इसलिए वो उस जज्बे को, उस जोश को, उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाएं और जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी बनाएं, तो उसकी सार्थकता है। और वैसे मैं जो है वो अपनी कविता की लाइन सुनाना चाहूंगी जो मुझे पसंद है। अवश्य जी। कुछ सपने जो मरे हुए हैं या भीतर से डरे हुए हैं, कुछ सपने जो मरे हुए हैं या भीतर से डरे हुए हैं, उनमें नई सांस बोते हैं, आओ फिर जिंदा होते हैं, आओ फिर जिंदा होते हैं, आओ फिर जिंदा होते हैं। माना दुख का वार तेज है, संघर्षों की धार तेज है, माना दुख का वार तेज है, संघर्षों की धार तेज है, लेकिन आगे बढ़ने वाले कब अपना साहस खोते हैं, आओ फिर जिंदा होते हैं, आओ फिर जिंदा होते हैं। तो देखिए, सांसों का चलना और शरीर का जीवित दिखना एक बात है, और अंदर से खुद को जीवित रखना, अपने आप को ऐसी ऊर्जा के घेरे में रखना जो वास्तव में आपकी जीवंतता का एहसास कराती हो, वो जरूरी होना चाहिए। और सपने डर जाते हैं अक्सर, हम बड़ी सोच से, सर कहते हैं ना कि बड़ा सोच का जादू, बहुत सारी किताबों के सर नाम बताते हैं, तो वो हमको सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। और वो कई बार हम होता है कि हम ऐसा सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि कहाँ अपने बस में कहाँ, और वो चीजें वास्तव में हम डरते हैं तो चीजें सच नहीं हो पाती। तो आप सपने भी देखिए, उनके लिए प्रयास भी करिए, और मैं चाहूंगी कि कन्याल सर इस पर कुछ रोशनी डालें। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छा, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दें। यस जरूर मैम। सपने तो बड़े होने ही चाहिए, और सपने हमेशा देखने चाहिए, और सपनों को जिंदा भी रखना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सपनों को पालो पोसो। आप लोग कहते हैं क्यों देखने हैं, मैं कहता हूँ जरूर देखने हैं। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, युवा रहना है, और आपको संग दिल रहना है लोगों के साथ, तो आप सपने देखना शुरू किए दीजिए। सपने वो देखिए जो आपको खुशी देते हैं। पूरे कब होंगे वो बात की बात है, लेकिन देखना शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। और सपने आपको हमेशा जिंदा रखेंगे, आपको खुश रखेंगे, आपको जिंदा रहेंगे, एक मकसद देंगे। और जिंदगी भी ऐसी है, क्योंकि सपनों के बिना तो मनुष्य फिर समझिए मृत प्राणी ही समझिए। तो थैंक यू आज के जबरदस्त इस टॉपिक पे मैम के थैंक यू। सपने देखिए, दिखाइए, और लेकिन प्रयास कीजिए, ऐसे सपने नहीं कि जिनकी नींव ही ना हो, नींव से सपने बनाइए और देखिए, सच कीजिए। जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत रहेगी, आपकी सोच खूबसूरत होनी चाहिए। तो इसी के साथ आप सबको हमारा नमस्कार।